बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसको मैं एक तरफ पहले जो इन्होंने दी हुई है इसका सोल्यूशन करना है होमोजेनियस इक्वेशन का। तो इसमें क्या है, dy अपॉन dx एक तरफ कर लिया और बाकी ये इसको एक तरफ कर दिया। देखो ये नीचे आ जाएगा, ये इस तरफ चल जाएगा, dy अपॉन dy ऊपर dx नीचे और ये नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा इसको सेट कर दिया। तो अब क्या है, अब हम एक तो हमें पता ही ये होमोजेनियस है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हर टर्म की डिग्री सेम हो तो ये होमोजेनियस होती है। तो देखो इसमें ये इस टर्म की इसकी ये डिग्री सेम है तो ये होमोजेनियस है। अब इसको सॉल्यूशन करना है। इसके सॉल्यूशन में क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, यहां पे dy अपॉन dx है तो हमें y अपॉन x, मैंने आपको बताया था y अपॉन x को हमें सपोज करना पड़ेगा कि ये इक्वल है v के। तो इसका मतलब क्या है, y के किसके इक्वल हो गया, y इज इक्वल टू vx के इक्वल हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं dy अपॉन dx, इसको डेरिवेटिव करें इसका, तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा v प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, vx dv अपॉन dx। ठीक है, इस तरफ मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये मेरे पास आ गया। अब यहां पे हम पुट करेंगे वैल्यू, या तो आप कर दो y v इज इक्वल टू y अपॉन x या y इज इक्वल टू vx। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि आपका यहां y नजर नहीं आना चाहिए। ठीक, x नजर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और v नजर आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें y नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके प्लेस पे रिप्लेस कर दो। तो देखो यहां पे dy अपॉन dx के प्लेस पे मैं क्या ये रख रहा हूं, ये आया मेरे पास v प्लस x dv अपॉन dx, इसके प्लेस पे कर दिया। अब देखो यहां पे x cos y अपॉन x मीन्स v। ठीक, प्लस y के प्लेस पे आप vx कर दो। मैं यही बोल रहा था कि y नहीं नजर आना चाहिए, तो इसमें देखो साइन y अपॉन x के प्लेस पे v कर दो और इसमें ब्रैकेट तो दी हुई है और बाहर y के प्लेस पे कर दो फिर vx। ओके, और नीचे भी ऐसे ही y के प्लेस पे vx कर दिया मैंने और यहां साइन y अपॉन x v कर दिया, माइनस x कॉज y अपॉन x के प्लेस पे v हमने सपोज किया और यहां ब्रैकेट करो और यहां पे नीचे क्या है x है। ठीक है, एक तो आप यहां ये तो निकाल ही दो ना, x आपस में कैंसिल हो गया, इसको निकाल दो यहां से। ठीक, अब क्या कॉमन आ सकता है इसमें, देखो यहां x है यहां x है, ये x अगर मैं बाहर करता हूं तो यहां x आ जाएगा, यहां से इसको निकाल दो, x को यहां निकाल दिया। ओके, यहां से यहां भी x है यहां भी x है, इस x को या ये निकाल दिया तो ये यहां आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया मेरे पास। अब ये बचा, देखो ये बच गया। ठीक, अब बच्चों देखो अब क्या करता हूं मैं, अब थोड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं। जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या है मेरे पास, यहां इसको ऐसे रहना v x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको अंदर किया तो क्या है मेरे पास v cos v प्लस दिस इज v स्क्वायर साइन v। ओके, और नीचे क्या है मेरे पास v साइन v माइनस कॉज v। ठीक है, अब ये जो v है इस तरफ लाते हैं। ठीक, तो अगर मैं इस तरफ लाया तो ये माइनस v होगा, तो यहां से ये निकल जाएगा, ये आ गया। अब ये इसको एलसीएम लो, इस तरफ करो इसको, तो देखो क्या आया, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां नीचे ये आएगा v साइन v माइनस कॉस v। ओके,
तो यहां पे थोड़ा ये v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v। अब क्या है, ये यहां से यहां पे ले जाओ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आएगा, ये नेगेटिव का है, माइनस वी स्क्वायर साइन वी, ये आएगा माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इसका आएगा ये माइनस माइनस प्लस v cos v। ओके, देखो ना, ये यहां किया तो v स्क्वायर साइन v स्क्वायर, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, v स्क्वायर साइन v, तो ये क्या v cos v, ये भी v cos v, तो ये 2 ट्वाइस हो गया ना इसका, तो ये मेरे पास आया देखो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v cos v, जो भी कैंसिल होने के बाद आया ये मिला मुझे, तो ये है v साइन v माइनस cos v। ओके, अब क्या करते हैं, ये v को इस तरफ ले जाते हैं और x को इस तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट की तरफ v को ले जाते हैं, तो ये आया मेरे पास v साइन v माइनस cos v अपॉन 2v cos v, यहां dv, और इसको dx अपॉन x, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ओके, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको जब इसको स्प्लिट किया तो मेरे पास क्या आया, देखो इसका आएगा v साइन v अपॉन 2v cos v। ओके, और यहां पे आया मेरे पास माइनस cos v अपॉन 2v cos v। ओके, तो ये है dx अपॉन x, और साथ में ये dv। ठीक है, इस तरफ dv कर दिया, थोड़ा सा इसमें ये आया v dv dx अपॉन x। ओके, अब देखो ये v कैंसिल हो गया, अब इसमें अगर मैं 2 को कॉमन लेके मैं इस तरफ ले जाता हूं, ये 2 बाहर करके इसको कॉमन ले लिया और इसको मैं ले गया मान लो इस तरफ, तो ये क्या बन गया मेरा, ये आ गया मेरा tan v। ठीक है ना, ये आ गया tan v, और यहां पे मेरे पास आया ये v cos v कट गया, तो यहां पे है 1 अपॉन v, ये मेरे पास आया, और यहां पे dv ये 2 dx अपॉन x। ओके, अब देखो ये आ गया, तो देखो इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसमें से चलो इसका इंटीग्रेशन जब करना इसका, तो देखो क्या आया, ये आया tan v dv माइनस dv अपॉन v, और यहां पे तो यही है dx अपॉन x। ओके, अब क्या है, इसको tan v का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस log cos v। ठीक, इसका क्या है, माइनस log v, इसका तो पता है, और इसका आएगा
log x, और इसमें भी आप log c कर दो, log c कर दिया। अब मैं इसको अगर इस तरफ लाता हूं, अगर इस 2 को मैं इस तरफ ले गया, इसका स्क्वायर कर दिया, m log n, तो इसको स्क्वायर आ गया। अब मैं x को इस तरफ लाता हूं तो क्या है मेरे पास, माइनस log cos v माइनस log v माइनस log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c। अब ये सारे माइनस के माइनस बाहर निकाल लेते हैं, बाहर इस तरफ कर देते हैं माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहां मैंने कर दिया माइनस लॉग, इसको कर दिया माइनस लॉग सी। ठीक, तो लॉग m लॉग n प्लस लॉग p मान लो, तो हमें पता है कि लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग मान लो p है, तो ये क्या आएगा, लॉग m इंटू n इंटू p। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो मेरे पास क्या है, देखो बच्चों, ये आया मेरे पास log cos v मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और इस तरफ ये आएगा log माइनस log c। तो माइनस और प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, यहां log c माइनस कर दो, तो इसका देखो log log कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आया cos v के प्लेस पे क्या था, हमने क्या माना है, v को क्या माना है, y अपॉन x, इसको मैंने कर दिया y अपॉन x, और ये भी है y अपॉन x, और यहां पे x स्क्वायर, और यहां पे c माइनस 1 है, इसको c माइनस 1 को आप c1 कर दो, यहां लिख सकते हो c1 इज इक्वल c माइनस 1। ठीक है, नेगेटिव साइन उस तरफ कर दिया था, तो मेरे पास ये आया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास आया xy cos y अपॉन x, और साथ में कांस्टेंट c1। ठीक है, तो बच्चों ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करना है। तो इसको देखो, इसको ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस तरफ ले जाओ, dy अपॉन dx को एक तरफ करूंगा मैं, तो इसके लिए मैं इसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। देखो बच्चों, x ये है dy अपॉन dx, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस x साइन y अपॉन x। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। तो इसमें क्या है, मैं x को नीचे ले जा रहा हूं, तो क्या है मेरे पास, dy dx इज इक्वल टू y माइनस x साइन y अपॉन x अपॉन x। ठीक है, तो देखो ये होमोजेनियस है, इसमें इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो ये होमोजेनियस है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसको अगर आपने चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लूं एक्स वाई, ठीक है, तो ये है y माइनस एक्स साइन y अपॉन x, और ये x, इसको एक फंक्शन मान लिया। होमोजेनियस, इसको चेक करना है कि होमोजेनियस है कि नहीं है, तो इसको f लैम्डा x लैम्डा y, तो इसका क्या है, लैम्डा y माइनस लैम्डा x, और यहां पे साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x अपॉन लैम्डा x, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कॉमन आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, देखो ना, ये लैम्डा अगर मैं कॉमन निकालूं बाहर, तो ये लैम्डा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या आया, लैम्डा 0, और यहां पे आएगा मेरे पास जो भी है y माइनस एक्स साइन
वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और ये पूरे का पूरा क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमने होमोजेनियस शो कर दिया इसको। अब इसका सोल्यूशन में क्या है, इसको स्प्लिट करते हैं। इसको अगर नंबर 1 मान लो तो ये मेरे पास आया dy अपॉन dx, इसका आया y अपॉन x, और ये इसके नीचे चला गया माइनस x साइन y अपॉन x अपॉन x आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, साइन, ये कैंसिल हो गया तो ये बचा साइन y अपॉन एक्स, ऐसे लिख देते हैं इसको, साइन y अपॉन एक्स। अब क्या है इसमें, इसको वेरिएबल सेपरेशन करने से पहले इसको हम सपोज करते हैं y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू बच्चों vx। इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ओके, अब यहां dy के प्लेस पे ये कर देना, और जहां पे y अपॉन x है वहां पे v कर दो बस। ये मेरे पास आया v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे कर दिया मैंने v बिकॉज दिस इज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v माइनस साइन v, ठीक। तो बच्चों ये आपस में v कैंसिल हो गया, और क्या है साइन v को मैं नीचे ले आ रहा हूं dv अपॉन साइन v, और नेगेटिव को यहां रहने देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आया dx अपॉन x साथ में नेगेटिव। ओके, अब क्या है, इसको अगर मैं 1 अपॉन साइन v मीन्स कॉसिकेंट v dv, इसको चेंज कर दिया माइनस dx अपॉन x। इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटीग्रेट किया इसको। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन है लॉग कॉसिकेंट v माइनस कॉट v, ठीक है। और इसका है माइनस लॉग x, तो लॉग में है तो इसको भी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी लॉग में कर दो, लॉग c। इसको इस तरफ लाए, मेरे पास क्या है देखो, लॉग कोसिकेंट v माइनस कॉट v प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग c, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहां पे log m प्लस log n, इसका क्या है log, इसका आ गया देखो, थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में ले लेता हूं, कोसिकेंट v माइनस कॉट v और मल्टीप्लाई x, और यहां पे log c। ओके, अब देखो इसको थोड़ा करते हैं, लॉग लॉग कट गया, इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं। इसका क्या है मेरे पास कोसिकेंट v, इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन v, और इसको कॉट v को लिख रहा हूं मैं कॉस v अपॉन साइन v। इसको ऐसे रहने दो x को, और ये इक्वल है c के। ओके, तो यहां पे एलसीएम लिया साइन v, ऊपर आया मेरे पास 1 माइनस कॉस v, और यहां पे आया मेरे पास x इज इक्वल टू c। अब इसको इस तरफ ले जाओ, 1 माइनस कॉस v, और ये x इज इक्वल टू c साइन v, ठीक है। अब v के प्लेस पे जो हमने सपोज किया, v के प्लेस पे क्या है y अपॉन x, तो इसका क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस कॉस y अपॉन x
और मल्टीप्लाई क्या है साथ में x, और यहाँ पे c साइन y अपॉन x। तो बच्चों ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसको पहले सेपरेट करते हैं, dy अपॉन dx की फॉर्म में लाते हैं। तो इसको देखो dy को उस तरफ ले जा रहा हूं मैं, ये है मेरे पास बच्चों y dx, और इसको उस तरफ ले गया तो ये क्या आया, ये आया मेरे पास 2x dy, उस तरफ चला गया, ये आया माइनस x log y अपॉन x और साथ में dy। ओके, तो dy ये मेरे पास आया y dx, इसमें क्या है 2x माइनस x log y अपॉन x, और यहाँ पे dy को कर दिया मैंने बाहर और इसको नीचे लाओ, ये है मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जब नीचे आया देखो ये इसके नीचे आएगा तो ये आया मेरे पास y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x। ओके, अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये जो टर्म है डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री 1। तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म की डिग्री सेम हो तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इसके सॉल्यूशन में हम वैसे ही करेंगे, y अपॉन x को होमोजेनियस है तो इसलिए y अपॉन x को मैंने मान लिया v, तो ऐसे ही y इज इक्वल टू vx जैसे हम करते हैं नॉर्मली, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव करना, तो इसका डेरिवेटिव किया dy अपॉन dx, तो इसका आया मेरे पास v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे v प्लस x dv अपॉन dx रख देना, और जहाँ पे y है वहाँ पे vx, और जहाँ पे y अपॉन x है वहाँ पे v कर दो। तो देखो मेरे पास क्या आया, v प्लस x dv अपॉन dx इसके प्लेस पे, और y के प्लेस पे मैंने कर दिया vx अपॉन 2x माइनस x, ये है मेरे पास log y अपॉन x, क्या है y अपॉन x है बच्चों, y अपॉन x, इसके प्लेस पे मैंने कर दिया v। अब देखो यहाँ अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ, मेरे पास यहाँ x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या है 2 माइनस log v, और यहाँ पे x बाहर कर दिया, x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया देखो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस log v। अब ये जो v है इस तरफ ले जाओ, तो इस तरफ ले गए तो ये आया मेरे पास माइनस v। आगे चलते हैं, ये आया x dv अपॉन dx। अब इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, v माइनस v, और ये आया 2 माइनस log v, ठीक, अपॉन 2 माइनस log v, ओके, ठीक। इसको खोलते हैं, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 2v, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये आया v log v, ओके, और ये मेरे पास आया माइनस 2 log v। अब इसको आपस में कैंसिल करो तो माइनस v आएगा ना, ये इसको मैंने माइनस v लिख दिया सीधा ही, माइनस v, ठीक। तो अब dx x को सेपरेट करते हैं, v को सेपरेट कर लेते हैं, तो देखो क्या आया मेरे पास, ये ऊपर चल जाएगा 2 माइनस log v अपॉन
ये नीचे आ जाएगा, इसको नीचे लिया तो मेरे पास क्या आया, v log v माइनस v, ठीक। तो ये आया मेरे पास dx अपॉन x। अब इसको v को, अब देखो यहां पे मेरे पास आया 2 माइनस log v, ठीक है। dv भी लगना यहां पे dv, ओके। तो अब इसको इंटीग्रेशन जब हमने करना है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको अगर इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, इसमें देखो, तो इसको मैं स्प्लिट करता हूं इसको 2 को, तो इसके प्लेस पे मैंने क्या किया, 1 प्लस 1 माइनस लॉग v, तो ये मैंने इसको साथ में कर दिया। तो मैंने जानबूझ के ऐसे किया ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सके आसानी से। तो इसका क्या है, नीचे क्या है, v को बाहर करो, तो ये क्या है मेरे पास, log v माइनस 1, ठीक है। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब फिर देखते हैं कि यहाँ dv और यहाँ dx अपॉन x स्प्लिट किया तो देखो क्या आया, 1 अपॉन v log v माइनस 1, और ये इसके नीचे यहाँ पे प्लस 1 माइनस log v ऊपर, और नीचे v यहाँ पे log v माइनस 1, और इसका सारे का तो dv है ही है, dx अपॉन x। अब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। देखो अगर मैं यहाँ पे बाहर लेता हूँ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कर दिया मैंने, ये नेगेटिव कर दिया। इससे मेरा क्या फायदा हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गया। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये चीज़ मेरे, ये जो क्वांटिटी थी ये कैंसिल हो गई मेरी। तो मेरे पास क्या आया, अब देखो ये है मेरे पास 1 अपॉन v log v माइनस 1, यहाँ पे मेरे पास आया dv अपॉन v इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। और ये यहाँ पे खोला तो यहाँ पे dv यहाँ भी कर दो v, ये d यहाँ भी dv आ गया, यहाँ भी dv आ गया, ठीक है। सर वो v बाहर ब्रैकेट के बाहर, v ब्रैकेट log v, तो ये यहाँ पे भी ओके ओके, तो ये है मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, इंटीग्रेशन करना हमने, इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इसको मैंने 1 अपॉन, अगर मैं v लिख दूं अपॉन log, नीचे कर दूं log v माइनस 1, तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको मैंने इसको ऊपर कर दिया, 1 अपॉन v कर दिया, तो यहां पे माइनस dv अपॉन v, और यहां पे मेरे पास आया dx अपॉन x, ओके। अब देखो, ये देखो अगर मैं इसको f ऑफ x मानूं, अगर मैं इसको f ऑफ x log v माइनस 1 मानूं, तो f डैश x क्या हो गया इसका, देखो ना, इसका f डैश x क्या हो गया इसका, 1 अपॉन v, तो ये तो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये f ऑफ x है, ये f डैश x है, ठीक है। तो यहाँ पे dv करना था, तो इसका मतलब क्या है, इसका गया log दिस, log f ऑफ x आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये मैंने इसका कर दिया log v माइनस 1, ओके। तो इसका आया माइनस log, इसका तो पता ही है dx अपॉन x, dv अपॉन v, तो log v, इसका क्या आएगा log x, और इसका क्या है, यहां क्या कर देना log c कर दो। अब देखो इसको, ये आएगा log m माइनस n, तो लोग इसका क्या आएगा log v माइनस 1 अपॉन v, ठीक। और इस तरफ
अगर log x प्लस log c, देखो अब इसको x को इस तरफ ही ला सकते हो, मैं इस तरफ ला रहा हूं इसको, तो मेरे पास क्या आएगा log, ये माइनस में है तो ये नीचे चल जाएगा, तो ये क्या आएगा, सीधा ही लिखता हूं log v माइनस 1 और यहां पे v इंटू ये आएगा नीचे, ये आएगा x, ये आया ना log माइनस x, समझ गए ना? देखो ना log और log m माइनस n, तो ये x नीचे चल जाएगा, तो ये आया log c, log log कैंसल, तो अब इसको मेरे पास क्या आया log v माइनस 1, इसको उस तरफ ले जाओ तो ये क्या आया c v इंटू एक्स, ये सारा आ गया। ठीक, अब मैं जहां पे v है वहां पे y अपॉन x, देखो हमने सपोज किया इसमें, यहां हमने किया था बच्चों ये v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया log y अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ पे c इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया सीधा ही लिख दो सी वाई, दिस इज सी वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स, ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ, e की जो पावर है x अपॉन वाई है, तो मैं इसको उस फॉर्म में लाऊंगा, x अपॉन वाई की फॉर्म में लाऊंगा, dx अपॉन dy की फॉर्म में लाएंगे, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट होगा। देखो कैसे, इसको पहले सेपरेट करते हैं, 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई dx, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये मेरे पास क्या है माइनस ई एक्स अपॉन वाई, यहां पे 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और यहां पे साथ में क्या है डी वाई। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले हम करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, अब मैं करूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसको मैं इस तरफ ला रहा हूं, ये मेरे पास है डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, तो ये मेरे पास आया माइनस ई एक्स अपॉन वाई, इसको यहीं रहने देना, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और अब ये जो है ये पूरे का पूरा नीचे आएगा, ये है मेरे पास 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और साथ में ये ब्रैकेट, ठीक है, ये इसमें यहां ब्रैकेट रखो। ओके, तो देखो अब क्या है, अब देखो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें देखो कि इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई को हम क्या करेंगे पुट v पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x किसके इक्वल आ गया y इंटू वी। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, सब कुछ उल्ट हो जाएगा इसमें। तो मेरे पास क्या आया देखो, dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, जब इसका किया प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो ये मेरे पास आएगा v प्लस इसका क्या आएगा इसका y डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो dx अपॉन डी वाई किसके इक्वल आया दिस। ओके, तो जहां पे x अपॉन वाई है वहां पे v रख देना, तो देखते हैं क्या आया मेरे पास, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ओके, तो यहां पे माइनस ई एक्स अपॉन वाई, यहां पे मैंने v कर दिया। ओके, यहां पे 1 माइनस v कर दिया, x अपॉन वाई के प्लेस पे v कर दिया, यहां पे 1 प्लस v आ गया। ठीक, अब मैं इसको v को इस तरफ ले जा रहा हूं, तो इस तरफ ले, ये आ गया मेरे पास माइनस
v। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम एलसीएम करेंगे। तो मेरे पास क्या है देखो, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, मेरे पास आया देखो माइनस ई वी, यहां पे 1 माइनस वी, 1 माइनस वी, यहां पे 1 प्लस ई वी माइनस वी, 1 प्लस ई वी। ओके, तो देखो यहां पे y dy dv, dv अपॉन dy, इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। माइनस ई वी माइनस प्लस वी ई वी, ये माइनस वी, ये माइनस वी ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी। देखो कुछ कैंसिल हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आया y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस ई वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई वी। ओके, अब क्या करते हैं हम, v को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले जाओ। तो मेरे पास क्या है 1 प्लस ई वी अपॉन, इसका देखो ये है मेरे पास, इसको नेगेटिव बाहर कर लो तो मेरे पास है ई वी प्लस वी। ओके, तो ये है डी वाई अपॉन वाई, ये नेगेटिव साथ इस तरफ रहा। तो इंटीग्रेशन करना, आप इसका इंटीग्रेट किया इसको, तो ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानूं तो ये एफ डैश एक्स नहीं आ गया। देखो ना बच्चों, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानूं ई वी प्लस वी, तो इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या आया मेरे पास, ई वी प्लस 1, सेम चीज आ गई ऊपर वाली। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका आया लॉग ई वी प्लस वी, और इसका माइनस लॉग वाई प्लस लॉग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इस तरफ लाते हैं, मेरे पास क्या आया, लॉग ई वी प्लस वी प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। बच्चों ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको मल्टीप्लाई हो गया, ये मेरे पास आ गया लॉग ई वी प्लस वी मल्टीप्लाई वाई, और यहां पे लॉग सी। ठीक है बच्चों, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, ई वी प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी। अब क्या है, v के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया था, x अपॉन वाई, जहां पे v है वहां पे x अपॉन वाई कर दो, x अपॉन वाई, क्योंकि हमने वापस x और y पे आना है, जो हमारा गिवन था, यहां x अपॉन वाई और यहां पे y, यहां पे c। तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं तो इस तरफ आ जाएगा y। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया y ई एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और यहां पे नीचे y इंटू वाई इज इक्वल टू सी, वाई वाई कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास ये बचा, आखिर में क्या बचा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू सी, वाई ई एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।